चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या, कोण की रचना करना हम लोग सीखेंगे, वो भी पटरी और प्रकार की सहायता से। इसमें हमें क्या क्या करना है, 30 अंश का कोण बनाना सीखेंगे, 45 अंश का, 22.5 अंश का और 75 अंश का और 135 अंश का कोण हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे और रचना भी आप लोग देखते चलना। सबसे पहले हम लोग पहले रचना में लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खंड खींचा, इसको हम लोग 30 अंश का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। एक रेखा हम लोग ए बी एक खींचा, एक रेखा ए बी खींचा। दूसरा हम लोग जो दूसरा रचना में आप लोग लिखेंगे क्या, लंगड़े में कुछ दूरी लेकर के ए को केंद्र मानकर, लंगड़े में कुछ दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो दी गई रेखा को यानी ए बी रेखा खंड को ये किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही, मान लेते हैं इसको हम लोग ये सी बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है। फिर दूसरे में करना क्या है, दूरी को बिल्कुल चेंज नहीं करना, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप लोग भी करेंगे। हम करेंगे क्या, पुनः सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर एक चाप हम लोग लगाया, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग लगाएंगे, इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप हमने लगाया। जैसे ये एक चाप लगेगा ये 60 अंश का बन के तैयार होगा। कितने अंश का बन के तैयार होगा, बट हमें 60 अंश को तो चाहिए नहीं। हम लोग उस दिन बात किए थे, अगर एक कट करेंगे तो 60 का, दो कट करेंगे तो 120 का। तो हमें क्या चाहिए, अभी यहाँ पर जहाँ पर कट कर गया वो 30 अंश का, मेरे को 60 अंश का चाहिए, मिल गया। अब जैसे अगर यहाँ तक मिला, हम लोग एक बार जानने के लिए इसको ए से होते हुए इसको डॉटेड लाइन में मैं मिला दे रहा हूँ। डॉटेड लाइन मिलाऊंगा क्योंकि मुझे इसका चाहिए नहीं, तो इसको मैं डॉट के लाइन में ऐसे है इसको करके हम लोग यहाँ पर मिला दिए। ये जो मिलकर तैयार हुआ ना, अभी ये 60 अंश का है, मुझे 30 अंश का चाहिए। अब क्या करेंगे, 60 अंश के कोण का हम लोग अर्धक करेंगे। अर्धक करना हम लोग सीखे थे। करने का तरीका क्या है, सेम दूरी अभी तक हम घटाए बढ़ाए नहीं ना, आप लोग ही घटाएंगे। हम करेंगे क्या, सी को पुनः केंद्र मानेंगे, एक चाप हम लोग अगेन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे को काटा, ये मान लेते हैं पॉइंट मेरे को डी था। अब डी को केंद्र मानेंगे हम लोग, डी को केंद्र मानेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे, यह एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। मान लेते हैं कि ये ई बिंदु पर काटा, ओके। जैसे ई बिंदु पर काटा, इस हम लोग स्केल की सहायता से ए ई को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग खींचा, ये जो मिलेगा ये मेरे को 30 अंश का अभिष्ट क्या हो जाएगा, कोण, इसका नाम हो जाएगा बी ए ई। रचना में भी ऐसे लिखना है आपको। रचना के अच्छे से हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप लोग रचना के चरण। क्या करेंगे, रचना के चरण। इसमें जिस तरह से आप लोग आगे बताया गया था उसी तरह से करना, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखते चलेंगे आप लोग। क्या, ए बी एक रेखा खंड खींचा,